जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। पप्पा प्लीज मम्मा को हेल्प कर ले। पप्पा प्लीज। मम्मा 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 को क्या हुआ? मम्मा उठे। परेशान मत हो, बस दुआ करो, बेहोश है। हाँ वैसे भी अब तो दुआएं हैं जो असर कर सकती हैं, वरना उम्मीद तो कोई बाकी नहीं है। कोई मौजज़ा ही हो तो अब कुछ हो सकता है। हाय बेचारी मेरी भाभी। अस्पताल की कोई खबर, बचने की कोई उम्मीद है या नहीं? भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा। मैं काहे को अपने दिल पे लूं, आ ही जाएगी खबर अगर कोई हुई तो। मामा गिर गई थी। मामा बहुत रो रही थी। दादी दादा और पप्पू वो सब लोग देख लेते, किसी ने भी हेल्प नहीं की। मैंने भी बहुत आवाज़ें दी, बहुत गंदा। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये झूठ है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। खुदा को यही मंजूर था। तुम सब्र करो, हिम्मत करो। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था वो डॉक्टर के पास है। तो और क्या करता फरहीन, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता था। मैं बच्चा खो बैठा, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। कितने ख्वाब देखे थे मैंने उसके लिए, क्या क्या सोचा था उसके लिए। जालिमों से मेरी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, मार डाला मेरे मासूम बच्चे को। सब्र करो, कुदरत को शायद यही मंजूर था फरहीन। कुदरत को मंजूर नहीं था। कत्ल हुआ है मेरे बच्चे का, तुम्हारे माँ बाप ने उसे मारा है। हजरत साहब ये क्या कह रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो सदमे की वजह से इसके जहन पे असर हुआ है। शायद इसे इस वक्त हम सब इसके बच्चे के कातिल लग रहे हैं। मेरे बच्चे का कत्ल हुआ है, मार डाला इन लोगों ने उसे। भाभी प्लीज। इन्हें पुरसुकून रखना बेहद जरूरी है। इंजेक्शन दे दिया है, अब ये 3-4 घंटे तक सोई रहेंगे। और आप लोग भी प्लीज बाहर आ जाएं। मैं बाहर वेट करती हूँ। भाभी की हालत देख के बहुत अफसोस हो रहा है। खुदा को शायद यही मंजूर था। तुम बताओ शानज़े कैसी है अब? ठीक है, ख्याल रख रही थी मैं उसका। अजहर भाई, आपने सुना भाभी क्या कह रही थी? हाँ, वो अभी उसका सदमा ताज़ा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी वो। मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आया, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस कुछ ब्लड अरेंज करवाना था, शुक्र है काम हो गया। सादिया बता रही थी कोई इदारा बना लिया है तुमने, लोगों के लिए काम आते हो। बस ऐसा ही है। काश के मेरे लिए भी काम आ सकते, लेकिन ब्याही हुई लड़कियों के लिए तो कोई भी काम नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। पता खैरियत तो है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। जुल्म हुआ है सफेद, बहुत बड़ा जुल्म, और सजावर को कोई सजा भी नहीं मिलेगी। वो बेबस पर इसी तरह जिंदगी तंग करते रहेंगे। ये लो थोड़ा पानी पियो। मैंने नहीं पीना।
पी लो बेटा, बहन इतने एहसास से लेकर आई है। अच्छा नहीं किया फरहीन ने हमारे साथ, अपनी बेएहतियाती की वजह से इतना बड़ा नुकसान कर दिया हमारा। हर वक्त की तफरीह, हर वक्त के सैर सपाटे, मैं कितना समझाती थी उसे, उसने मेरी एक ना सुनी। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा सदमा है। अब तबीयत कैसी है उसकी? यकीन मानो मैं तो रातों को उठ उठ के उसके लिए दुआएं करती थी। मुझे मालूम है वो हमें अच्छा नहीं समझती, लेकिन यकीन करो हम में से कोई कभी उसका बुरा नहीं चाह सकता। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम सब तो तुम्हारी खुशी में खुश थे ना। तुम यकीन करो जैसे ही खबर मिली ना, अम्मा और अब्बा बेचारे पूरी रात रोते रहे। तो और क्यों ना रोता भाई, है मेरा पहला पैदा पोता था, मेरे लाल का बेटा था, टुकड़ा था जिगर का। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तुम इस वक्त कैसे आ गए? ऑफिस नहीं गए? दफ्तर से ही तो आ रहा हूँ, अब टाइम तो देखें। तबीयत कैसी है भाभी की? ठीक है यार, पहले से बेहतर है, लेकिन सदमा बहुत बड़ा है तो रो रही है बेचारी। हाय, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ करने के। आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत। सब्र करो। अल्लाह और देगा। उस्मान तुम्हारा ख्याल रखता है? ख्याल तो रखते हैं, एहसास भी है मेरा, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि शायद वो सिर्फ एक भाई और बेटे हैं, शौहर नहीं। कुछ लापरवाह हो जाते हैं मेरी तरफ से, भूल जाते हैं मुझे। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। शायद ठीक हो जाए। शायद नहीं, यकीनन ठीक हो जाएगा। सादिया कैसी है? तुम्हें याद करती? मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ। तुम इकबाल से कहना मुझसे बात करे, मैं समझाऊंगा उसे। जी। ऐसी बुढ़ी सीधी हरकतें करा। ओ बेटा, क्या हाल है फरहीन का? अब कैसी तबीयत है उसकी? अब एक दफा भी उसे हॉस्पिटल मिलने नहीं आई। भाई वो उसने मुझे देखकर खुश थोड़े ही होना था, वो तो शायद मिलने से इनकार ही कर देती। आप लोगों की क्या दुश्मनी है ये मेरी समझ से तो बाहर है। अरे दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं है भाई, अपना मुकाम भूल रही है वो। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे पहले से ज्यादा केयर और रेस्ट की जरूरत है। तो हमें क्या सुना रहे हो? अब क्या उसकी केयर मैं करूंगी? तुम्हारी बीवी है, तुम संभालो उसे। और वो है ना रिदा, उससे कहो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। अरे इतना बड़ा नुकसान किया उसने तुम्हारा, हमारी नस्ल का ख्याल नहीं किया। मतलब सदमा अलग दिया और खर्चा अलग, और आप कह रही कि ख्याल रखो। ऐसी बीवी के साथ तो जो सलूक किया जाए ना वो कम है, और वो ख्याल की मुस्तहिक नहीं है, सजा की मुस्तहिक है। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ख्याल रखो मेरी बीवी का। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? परेशानी ने जैसे हमारा पीछा ही पकड़ लिया। एक उलझन खत्म होती नहीं है, दूसरी सर पे आके खड़ी हो जाती है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अजहर साहब नाराज हो गए हैं। अब कह रहे हैं उनकी बीवी की इयादत के लिए अम्मा अब्बा हॉस्पिटल नहीं गए। हालांकि उसे अस्पताल पहुंचाने वाले यही अम्मा अब्बा और तुम हो। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हॉस्पिटल जिस हालत में पड़ी है हमने पहुंचाया उसे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज उसे पता था कि वहां क्या होने वाला है, इसीलिए वहां आके खड़ी हो गई थी वो। बता रही हूं मैं तुम्हें।
मुझे लगता है उसे बच्चे पालने का शौक ही नहीं है। मैं अगर वक्त पर ना आता ना तो शायद उस बच्चे के साथ साथ वो खुद भी इस दुनिया में नहीं होती। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम ये कह रहे हो कि ये सब हमारा कसूर है? अरे भाई, जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमारे तो हवास उड़ गए थे, हमारे कदम जैसे जम से गए थे, हम तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। वरना तुम तो जानते हो हम लोग इतने जालिम थोड़ी हैं। हाँ, मुझे भी हैरत हो रही है, कोई दुश्मनी में इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? नहीं मतलब तुम्हारे और अम्मा अब्बा के हवास गुम हो गए होंगे, वरना कोई आगे बढ़कर सहारा तो जरूर देता। परेशान हो गए होगे ना तुम लोग भाभी को देखकर, यकीनन यही हुआ होगा। रिदा, तुम फिर कमरे में अकेली बैठी हुई हो? अभी अभी काम निपटाया था तो कमरे में आके आराम कर रही थी। अगर काम खत्म हो गया था तो जाके अम्मा अब्बा के पास बैठ जाती ना। अम्मा अब्बा तुम्हारे बारे में सही शिकायत करते हैं, ना तुम उन्हें टाइम देती हो, ना तुम उनके साथ जाके बैठती हो, ना कोई बात करती हो उनसे। बेचारे सारा सारा दिन कमरे में अकेले बैठे रहते हैं। उस्मान, मैं उनसे क्या बात करूं? मुझे उनसे डर लगने लगा है। डर? अम्मा अब्बा से? फजूल के बहाने मत बनाओ। अम्मा अब्बा से कैसा डर? इतना प्यार करते हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। क्योंकि उन्होंने जो फरहीन भाभी के साथ किया है वो गलत है। उन्होंने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। बकवास बंद करो रिदा। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? आज के बाद ये बात अपनी जबान पे मत लाना, समझी? चलो जाओ, जाओ जाके पूछो उनसे कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जाओ। अरे आ गए हो? अम्मा अब्बा के जरा नीचे देखे तो कौन आए, जल्दी आए। कुछ देर यहाँ पर बैठो, रेस्ट करो, सांस लो, उसके बाद मैं आपको ऊपर कमरे में ले जाऊंगा, ठीक है? अरे बेटा, किस बात का शोर मचा रही हो? क्या हो गया है? ये आ गई वापस हमारे घर में? आ गई हो हमारी नस्ल को खा के। मेरे बच्चे को देखो, कितने सब्र से बैठा है अपना बेटा खो के। लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कातिल हैं आप लोग, मेरे बच्चे के कातिल हैं। मैं माफ नहीं करूंगी, बदला लूंगी, गिरेबान पकड़ूंगी आप लोगों के। वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारा नुकसान करके हम पे चिल्ला रही हो तुम। अभी इसी वक्त इसे घर से निकाल, अजहर निकाल। मिला इसकी माँ को फोन। अब ये हमारे घर में नहीं रह सकती किसी फालतू चीज की तरह। हाय अल्लाह, कैसे कैसे अरमान थे हमारे, इस घर का वली अहद आएगा, पोता आएगा, लेकिन तुम तो संभाल ही नहीं सकी। बिल्कुल खामोश हो, नफरत करती हूँ मैं तुम्हारी शक्ल से। अच्छा, काम डाउन। चलो आ जाओ, तुम आ जाओ, ऊपर चलते हैं।
देख के। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ढिठाई से घर में घुसे चले आ रहे हैं। वाह। अब एक तमाशा शुरू है फिर। वो छोटी वाली को देखें कैसी दुम हिलाती पीछे जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? बस दिल घबरा रहा था, सोचा तुमसे बात ही कर लो। ओ फरहीन का क्या हाल है? अब तो ठीक है ना उसकी तबीयत? अब तो वो घर आ गई हैं, पहले से बेहतर है उनकी तबीयत। यहाँ पे सब लोग इतने बुरे हैं अम्मी, इतना सब कुछ होने के बावजूद उनके दिल में फरहीन भाभी के लिए बिल्कुल भी रहम नहीं आया। बस बेटा अल्लाह ही हिदायत देने। तुम फरहीन का ख्याल रखना, इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की बड़ी जरूरत है। हाँ, मैं हर वक्त उन्हीं के साथ होती हूँ। मुश्किल वक्त में कभी भी उनको तन्हा थोड़ी छोड़ूंगी, लेकिन इन लोगों को मेरा फरहीन भाभी के करीब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी तो समझ से बाला तर है, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं बेटा। अपना बेटा इतने मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, मगर ये है कि इनको एहसास ही नहीं। सब होने के बाद मेरे दिल में डर सा बैठ गया अम्मी। कभी कभी तो दिल चाहता है कि चंद दिनों के लिए आपके पास आ जाऊं। हाँ हाँ, तुम आ जाओ ना। देखो अनीक की शादी भी करीब है, तो अच्छा है ना, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है। अभी तो नहीं अम्मी, जैसे ही भाभी की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है मैं खुद उस्मान से बात करूंगी कि वो चंद दिनों के लिए मुझे आपके पास भेज दे। ठीक है बेटा, मैं मुंतजर रहूंगी। किसी को जल्दी से बुलाओ। पप्पू प्लीज, मम्मा को हेल्प कर ले। पप्पू प्लीज, मम्मा 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 को क्या हुआ? किसको कॉल कर रही हो? फरहीन, तुमसे पूछ रहा हूं किसको कॉल कर रही हो? फरहीन, किसको कॉल कर रही हो? जो कहर मुझ पे टूटा है ना, उसकी दास्तान अपनी अम्मी को बताना चाहती हूँ। इधर दिखाओ। तुम रेहाना आंटी को परेशान नहीं कर रही इस वक्त? मुझे अम्मी से बात करनी है। फरहीन, अच्छा एक सेकंड, मेरी बात सुन। अभी वो इस्लामाबाद है। अगर इस वक्त तुम अपने हादसे के बारे में बताओगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जब वो वापस आएंगी ना तो मैं तुम्हारी खुद उनसे बात करवा दूंगा, बल्कि जैसे ही तुम्हारी तबीयत बेहतर होती है मैं तुम्हें मिलवाने ले जाऊंगा उनसे। मैं जहन्नुम में नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे मेरे बच्चे के कातिल मौजूद हैं। कभी माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। फरहीन, इस हादसे का तुम पे बहुत बुरा असर। ये हादसा नहीं था, ये सब कुछ तुम्हारे माँ बाप ने जानबूझ के किया। मेरे बच्चे को बचा सकते थे, वो इस दुनिया में आ सकता था, लेकिन मेरा बच्चा तुम्हारे माँ बाप की नफरत की भेंट चढ़ गया। मैंने कभी माफ नहीं करूंगी। कातिल है मेरे बच्चे के तुम्हारे माँ बाप। प्लीज आंटी, प्लीज मेरी बात सुने, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे प्लीज उठा लो प्लीज। हाल बता को, क्या तमाशा है यार। प्लीज मुझे बचा ले।
प्लीज प्लीज मुझे कोई उठाए, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज आंटी। क्या हुआ? तो प्लीज मुझे उठाए, प्लीज प्लीज। बताओ, मुझे बचाए, कोई और दीने को मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए प्लीज। रिदा, मुझे कोई बचाए। रिदा, क्या हुआ है? रिलैक्स। लगता है तुमने कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा। ख्वाब नहीं था, ये ख्वाब नहीं था उस्मान, ये हकीकत थी। रिदा, तुमने उस हादसे का अपने ऊपर बहुत गहरा असर ले लिया। उसे भूलने की कोशिश करो यार। उनका नसीब था या उनकी, हो सकता है उनकी गलती हो। हादसा नहीं था उस्मान, वो हादसा नहीं था, नहीं भाभी की कोई गलती थी, वो सब एक साजिश थी। तुम क्या कहना चाह रही हो? उस्मान मुझे आपको कुछ बताना है, मेरी बात सुनो। ये बहुत रात हो गई है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऑफिस में जाना है मैंने। उस्मान, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा होता और अगर मैं मर गई तो उसको हादसा मत समझेगा, वो एक साजिश होगी। तुम क्या कह रही हो यार? कौन करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश? अजीब बात है। फरहीन भाभी गिरी थी तो चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांग रही थी, किसी ने उनकी मदद नहीं की थी, घर में सब मौजूद थे। तुम क्या कहना चाह रही हो यार? कि अम्मा और अब्बा ने जानबूझ, क्या चाह रही हो तुम? मैं उठकर बाहर चला जाऊं? पियो। डर गई हो तुम, घबरा गई हो ख्वाब में। सो जाओ, मैं भी थक गया हूं बहुत। गंदे हैं, किसी ने भी मम्मा की हेल्प नहीं की थी। मैंने बहुत आवाज दी, दादी, दादा, पप्पो, वो सब लोग देख लेते, बस किसी ने भी हेल्प नहीं की। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। रिदा। जी अजहर भाई। रिदा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगा, लेकिन तब तक जरा प्लीज फरहीन का ख्याल कर लेना। हाँ बस मैं सबको चाय दे दूं फिर वहीं जाऊंगी। तुम्हारे अलावा तो अब कोई है नहीं इस घर पे जिस पे भरोसा कर सकूं। फरहीन ना बहुत बड़े डिप्रेशन से गुजर रही है, उसको इस गम से निकालने के लिए रिदा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं फरहीन भाभी का हर कदम पे साथ दूंगी। जितना प्यार और अपनापन आप लोगों ने मुझे दिया है उतना शायद ही कोई दे सकता। क्या उस्मान का रवैया तुमसे बेहतर नहीं हुआ? मतलब अभी भी अम्मा अब्बा और काशवा की तरह बिहेव करता है तुमसे? वो ऐसे नहीं है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन बस कभी कभार उनका भरोसा हो जाता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ऊंच नीच होती रहती है, जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इस रिश्ते की मजबूती बरकरार रखने के लिए एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं बात करता हूँ उससे, मैं समझाऊंगा उसको कि बाकी रिश्तों की तरह तुमसे जुड़े रिश्ते की भी उसे कदर करनी पड़ेगी। या प्लीज बात मत कीजिएगा, वरना उनको लगेगा कि मैंने शिकायत की है, वो और नाराज हो जाएंगे। अरे अपने तरीके से बात करूंगा उससे, मेरी बात का वो कभी गलत मतलब नहीं लेता। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ, फरहीन का प्लीज ख्याल कर लेना, कोई इमरजेंसी हो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सालिम है ये लोग, जुल्म किया है मुझ पर, कभी ना खत्म होने वाला दर्द इन लोगों की वजह से मेरे हिस्से में आया है। पता नहीं खुदा ने मुझे क्यों जिंदा रखा, मेरे बच्चे के साथ मुझे भी उठा लेता तो इस हैसियत से मेरी भी जान छूट जाती।
रिदा, रिदा, नहीं कहाँ है रिदा? जी कहिए उस्मान। कहाँ थी तुम? मैं वहीं भाभी कमरे में थी। वो अजहर भाई कह रहे थे कि उनके पास बैठा करूं थोड़ा। सबकी फिक्र है ना तुम्हें इस घर में से भाई मेरे। तुम्हें नहीं पता था कि मेरे आने का वक्त हो गया? मुझे पता था कि आप आएंगे, इसीलिए तो फौरन चली आई। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कोई गलती कर दी है? नहीं नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, सारा कसूर मेरा है कि मैंने तुमसे शादी की। उस्मान आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको पता है मुझे तकलीफ होती है, ऐसी बातें मत किया करें प्लीज। तो फिर और क्या करूं बताओ? तुम्हारा शौहर दिन भर का थका हारा घर पे आया है, ना तुम्हें उसकी परवाह है ना तुम्हें उसका कोई एहसास है। मुझे आपकी परवाह, एहसास भी है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे ज्यादा आपका एहसास है, लेकिन आप कभी समझ ही नहीं पाते मुझे। बस बंद करो अपनी ये बकवास। फरीन भाभी की खिदमतें कर रही हो तुम जानती हो उनकी वजह से हमारे घर का वारिस छिन गया है। अजहर भाई कितने परेशान है पता है तुम्हें? उस्मान, अम्मा अब्बा हमारा पूरा घर जिस दुख में मुब्तला है ना, उसका कोई मदावा नहीं कर सकता। नहीं तुम छोड़ दो ये सब बातें, तुम जाओ उनकी खिदमतें करो, ठीक है? तुम जाओ। नहीं जाओ खिदमतें करो, जाओ। उस्मान ऐसा वहाँ किचन में जाके रख। ये क्या है? ये सब कुछ फरीन के लिए लेके आए हो तुम? उसे जरूरत है इन चीजों की। हाँ, मेरा ख्याल तो नहीं है ना, है ना? मैं बहन हूँ, मेरी भी कोई जरूरियात है, मुझे भी किस चीज की जरूरत हो सकती है। कोई एहसास नहीं है कि बंदा पूछ ही लेता अपनी बहन को। अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी जो बीवी है ना फरहीन, उसने मना कर दिया होगा कि अपनी बहन की जरूरियात पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा ख्याल नहीं रखा मैंने कभी। जब तुम्हारा दिल करता है तुम यहाँ पर आ जाती हो, जितनी दिन तुम्हारी मर्जी होती है तुम यहाँ पर रहती हो। मैंने या फरहीन ने कभी तुम्हें मना किया या टोका? तो फिर इस तरह की फजूल बातें क्यों करती हो काशवा? अब मेरी बातें फजूल लग रही है तुम्हें? हाय अल्लाह, मुझे पता है तुम्हारी जो बीवी ऊपर बैठी है ना, जादूगरनी है। इसने जादू कर दिया है तुम पे और मेरे खिलाफ ना तुम्हारा दिल बुरा कर दिया। मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से। काशवा प्लीज, मैं और फरहीन ऑलरेडी एक बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं। अपना बच्चा खो बैठे हैं हम, मजीद परेशान ना करो। अच्छा मेरी बात तो सुनो। वो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। सुनो तो, ये तुम्हारी बीवी है ना फरहीन, ये बहुत मक्कार औरत है, जादूगरनी है वो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? लूटना चाहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? कितना खूबसूरत काम हुआ है माशाल्लाह, सादिया पर खूब जचेगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देखो तुम्हारी होने वाली दुल्हन के लिए दुपट्टा तैयार करवाया है, देखना चाहती हूँ सादिया पर कैसा लगेगा। बहुत खूबसूरत लग रहा है। पता है सादिया को ये रंग बहुत पसंद है। बस अल्लाह पाक उसे बरतना नसीब करे। उसकी जिंदगी से जो खुशियाँ रूठ गई हैं, दुआ करती हूँ अल्लाह पाक को सारी खुशियाँ से वापस लौटा दे। तुम और सादिया हमेशा खुश रहो, तुम दोनों का दामन हमेशा खुशियों से भरा दे। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। रिदा से बात हुई थी, कब आ रही हो? हाँ जल्दी आएगी बेटा, मैं दुआ करूँ उसके घर के हालात ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा मैं अंदर से कुछ चीजें ले लूँ, फिर खालदा की तरफ जा रही हूँ। और हाँ खाना बना दिया था, खा लेना। ठीक। तौबा माँ, वैसे अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मैं आपको बता रही हूँ अजहर तकरीबन कोई 10,000 रुपए का फ्रूट लेके आया अपनी बीवी के लिए। 10,000 का। अब कुछ लेकर आए तो मुझे बताना।
ऊपर जाने ही नहीं दूंगी कुछ। रहने भी दें खाला, कुछ तो रहम करें बेचारी पर। सेहत के लिए अच्छी खुराक की जरूरत होती है, और वैसे भी शौहर अपनी बीवी के लिए कर रहा है, इसमें क्या बुरा है? क्या क्या कहा तुमने? क्या कह रहा हूं मैं खाला, आप लोग सब समझते तो हैं, और इस किस्म की बातें करने की क्या जरूरत है? दीवारों के भी कान होते हैं। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? यही तो बात है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। प्लीज अम्मा, मैं जरा गुड्डू को देख के आती हूँ, पता नहीं क्या कर रहा होगा। ये अजहर जो है ना, ये तो बिल्कुल बीवी के कंट्रोल में ही चला गया है। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है इसकी। मेरा तो खून खौल रहा है, सारा दिन उसकी चाकरी में लगा रहता है। अभी तो बेटा नहीं दिया उसने, जो कहीं बेटा हो गया ये हमारी शक्ल भूल जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं सौंप दूंगा किसी को उसे। हक है मेरा, और अपना हक हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उस दीवार को बुनियाद से उखाड़ना क्यों ना पड़े। मालकन बनी फिरती है सारा दिन, सारे कसबल निकाल दूंगा उसके। इतना तो अब जान ही गई होगी कि हम क्या कर सकते हैं। अब उसे अजहर की जिंदगी से निकालना होगा, उसे वापस वहां भिजवाना होगा जहां से आई है वो। फरीन गेट अप। तेजा, मुझे नहीं पीना। जिद मत करो फहीन, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें बहुत जरूरत है इन चीजों की। चलो शाबाश, गेट अप यार। जिसके लिए जरूरत थी ना, वो अब नहीं रहा, चला गया। फरहीन, मैं हूं, हमारी बेटी है जिसको तुम्हारी अभी बहुत जरूरत है। मुझे देखो फरहीन, हमारी बेटी को हमारी तवज्जो की बहुत जरूरत है। जो हो गया उसे भूल जाओ। शानज़द चुप रहती है पूरा दिन, किसी से बात नहीं करती, उसको देख के मुझे डर लगता है। वो इसलिए चुप रहती है क्योंकि वो मेरी तरह खौफज़दा है। तुम प्लीज मुझे और उसे यहाँ से ले जाओ। ऐसा ना हो कि मैं और शान से इस घर में इस नफरत की भेंट चढ़ जाए और तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ ना हो। फरहीन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब तुम्हारा वहम है। अपनी इस कैफियत पे तुम्हें खुद काबू पाना होगा, तुम्हें अपनी विल पावर से काम लेना होगा। मेरा वहम है? और शानजी, उसे देखा है तुमने? सर प्लीज प्लीज मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे और शानजी को यहाँ से बहुत दूर ले जाओगे। वादा करता हूं, लेकिन तुम ये दूध खत्म करो। लोग इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं और इतने बेरहम? उन्हें जरा भी रहम नहीं आया। वो गिर गई, पुकारती रही हेल्प के लिए, और सब वहां खड़े तमाशा देखते रहे।
ऐसा ही है। रिता खौफज़दा होती है ना अपने लिए, गलत नहीं होती। जिन्हें अपने खून का एहसास नहीं हुआ, उसी की परवाह नहीं रही, जो दुनिया में आया भी नहीं, रिता तो फिर उनका खून नहीं है, उसका एहसास क्यों करेंगे वो लोग? उस्मान अच्छा है, ख्याल रखता है उसको। दिल को तसल्ली देने के लिए बात ठीक है बस। अरे भाई कहाँ हो सब लोग? खालिदा, खाला के सामने कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है? और ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये क्या? देखो कैसी खूबसूरत बेल टांकी है मैंने तुम्हारे दुपट्टे पे। इतना अच्छा लग रहा है और इतनी नफासत से लगा हुआ है। अच्छा पहन के दिखाओ मुझे जल्दी से इसको। ये ऐसे ओढ़ो। बड़ा है काफी। हाँ। ओढ़ के दिखाओ बस ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। इतना नफीस लग रहा है, इतने नीटनेस से लगाया है आपने। मैं भी आपसे सीखूंगी, फिर ट्राई करूंगी। हाँ हाँ जरूर सिखाऊंगी। और सफीर क्या हाल है बेटा तेरा? काम कैसा जा रहा है? भाई बहुत मसरूफ हो गया, घर में दिखाई नहीं देते अब तो। अम्मी भी यही कहती हैं। अच्छा खालिदा कहाँ है? नजर क्यों नहीं आ रही मुझे? नमाज पढ़ रही है, मैं बुलाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पसंद आया ना दुपट्टा? बिल्कुल। आप बैठे तो सही, खड़ी हुई। ये देखो मोती कैसे टांके हैं मैंने, हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ भाई, क्या बातें हो रही है मिकी मौसी से? शानज़े, उस दिन जब मामा स्टेज से गिरी थी तो आप उनके साथ थी ना? क्या हुआ था तब? मैं मम्मा के साथ थी। मम्मा ने मेरे लिए चिप्स भी बनाए थे। पुप्पो ने कहा गुड्डू के लिए भी बनाओ। मम्मा की तबीयत बहुत खराब थी। मम्मा ने बोला खुद बना ले। फिर क्या हुआ? फिर पुप्पो बहुत गुस्सा थी। फिर मैं और मम्मा रूम में जाने लगे। मामा का पाँव स्लिप हो गया था। मम्मा बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें उठाने की भी कोशिश की, बट वो उठी नहीं। सब किधर थे इस वक्त? सब बहुत गंदे हैं। किसी ने भी मम्मा की हेल्प नहीं की थी। मैंने बहुत आवाज दी, दादी, दादा, पप्पो, वो सब लोग देख लेते, बस किसी ने भी हेल्प नहीं की। मम्मा बहुत रो रही थी, मैं भी। फिर पप्पा जान आ गए, उन्होंने हेल्प की। वो सब बहुत गंदे हैं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, वो मुझे भी मारेंगे। हाँ मेरा बच्चा, किस तरह की बातें कह रहे हो? पापा है ना आपके साथ, कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरा बच्चा, मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा ऐसे, आपने बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है? जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मार